जय स्वामीनारायण। मनुष्य जीवन की 3 अवस्था होती है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। स्वप्न, कई लोग ऐसे होते हैं कि बस बड़े बड़े स्वप्न ही करते हैं और स्वप्न के कर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए वो स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं। उनको दूसरा हर एक दुनिया का पूरा नॉलेज है, लेकिन जीवन में कोई फायदा नहीं है। दूसरी अवस्था है मनुष्य की सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी कंगालता, आलसी, कुछ नहीं करना, मुझे क्या जरूरत है, भगवान देगा, भगवान करेगा, लोग करेगा, समाज करेगा, शासक करेगा, यही भावना होती है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से दुनिया का नष्ट होता है, परिवार दुखी होता है और परिवार दुखी होते ही खुद अंतर से दुखी होता है, लेकिन उसके अपना जीवन चेंज करने की इच्छाएं नहीं होती है। और तीसरी अवस्था है जागृत। हमेशा जागृत अवस्था ही सही अवस्था है। हर एक व्यक्ति को जीवन में जागरूक रहना चाहिए। जागृति का मतलब ये है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे मेरे परिवार को किस प्रकार के सुख देना है, मुझे क्या पाना है, मुझे सम्मान मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे स्वास्थ्य मिले, ये जागृत अवस्था का लक्षण है। और जो जाग गया वो जीवन में कुछ पा गया, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। मतलब जागरूक बनो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ। जिसका विचार का पवित्र है, जिसकी इच्छाएं पवित्र है, जिसका कर्म पवित्र है, जिसका कैरेक्टर पवित्र है, उनका सब कुछ पवित्र होता है। और जिसका कैरेक्टर चारित्रवान, समाज चारित्रवान होना चाहिए और समाज की चारित्रता खुद की चारित्रताएं होती है। अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों के पास, अपने कर्मचारियों को अगर आप चारित्रवान देखना चाहते हैं तो खुद को पहले चारित्रवान बनना पड़ता है। और खुद को चारित्रवान बनने से सब प्रकार के सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य, धन सब कुछ प्राप्त होता है। और शास्त्रों में कहा है मुक्ति 2 प्रकार की है, इसलोक में और परलोक में। जो व्यक्ति चारित्रवान होता है, जिसके विचारों में पवित्रता होती है, जिसका कर्म पवित्र होता है, वो व्यक्ति इस लोक में सर्व प्रकार के सुखों से सुख को ही संपत्ति मान के संपत्तिवान बनता है और मृत्यु के बाद वो जीवन जी जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत कम जीते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हम याद करेंगे, बहुत छोटी उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज सालों के बाद समाज उनको याद करते हैं, समाज उनको प्रेरणा बनाते हैं, समाज उनको अपना आदर्श बनाते हैं। भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी के ऊपर 49 साल रहे, बहुत कम उम्र थी। आज के समय में हम 100 साल तक जीते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन 49 साल के अंदर 11 साल घर रहे, 18 साल देश की यात्रा की और बाकी के 29 सालों में पूरी स्वामीनारायण संप्रदाय की रचना की। कई 500 संतों को दीक्षा दी, कई बड़े बड़े मंदिर बनाए समाज के लिए और पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय की धरोहर की नींव डाली। आज लाखों लोग, करोड़ों मुमुक्षु भगवान स्वामीनारायण की आचार संहिता के साथ अपना जीवन जीते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। अगर है तो उस दुख को सुख में परिवर्तित करने की उनके पास शक्ति है, उनका कारण कोई है तो भगवान स्वामीनारायण की निष्ठा है। तो मुझे कहना यह है कि आप 100 साल जियो, उसका महत्व नहीं है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समाजलक्षी, राष्ट्रलक्षी काम कर सको, ऐसा जीवन जियो, उसको बोलते हैं जागरूक। हर एक व्यक्ति अपने कर्म में, अपने चारित्रों से, अपने विचारों से और अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बने और सर्व प्रकार से सुखी संपन्न बने, ऐसी मैं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।